अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज का ये वीडियो सेशन हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से है। चाइना में जितनी भी MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके एडमिशन्स ओपन हैं और हम सितंबर 2026 की जितनी भी MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको वन बाय वन रिव्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया था। कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी भी MOE लिस्टेड है, उसके एडमिशन्स भी ओपन है, हमने कम्प्लीटली रिव्यू किया था। आज का ये वीडियो सेशन हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से है। चाइना में टोटली ओवरऑल 44 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम आम ज़ुबान में MOE लिस्टेड कहते हैं। तो MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से ये अफोर्डेबल भी है और अच्छी भी है। अफोर्डेबल क्यों है, आगे चल के मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बहुत कम फ़ी है। इसका जो MBBS है वो कम्प्लीटली इंग्लिश टॉट है। 1997 से ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही है और यहाँ पे 20+ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 20 से ज़्यादा ममालिक के स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं और मोर देन 7 to 8 बैचेज़ यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं। मींस के यहाँ पे मेडिकल की एक लंबी हिस्ट्री है। हार्बिन को आइस सिटी भी कहते हैं। ये चाइना के पोलर और ठंडे एरियाज़ हैं उनमें से है। चाइना के जितने बड़े आइस स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी WFME से भी अप्रूव्ड है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया ये चाइना की टॉप 30 मेडिकल यूनिवर्सिटी में से है। चाइना में ऑलमोस्ट 1500 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। 1500 मेडिकल यूनिवर्सिटी में से ये टॉप 30 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में से है, तो ऑब्वियसली इसकी रैंकिंग हाई है। एज़ वेल एज़ ये MOE लिस्टेड भी है। चूँकि ये MOE लिस्टेड है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि फ़र्स्ट ईयर में किसी तरह का कोई भी HSK आपने पास नहीं करना। कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम स्टडी है। आपकी जितनी भी स्टडीज़ हैं डे 1 से लेकर डे एंड तक वो इंग्लिश टॉट हैं। जितने भी प्रोफेसर्स हैं मोस्टली इंटरनेशनल प्रोफेसर्स हैं, इंटरनेशनल टीचर्स हैं, या जितने भी चाइनीज़ टीचर्स हैं वो भी आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं। जितनी भी MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी जो फैकल्टी होती है, जो आपके टीचर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और मोस्टली MBBS के केस में डॉक्टर्स होते हैं जो चाइना के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एक हाई रैंक पे सर्व कर रहे होते हैं। तो जितने भी आपके टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश में MBBS पढ़ाया जाता है तो ऑब्वियसली उस मेरिट के अकॉर्डिंग ही टीचर्स को हायर किया जाता है। तो जितने भी टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड है। अगर हम यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरत है, बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट है, जो कि स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल चीज़ है। जब आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो ऑब्वियसली आप हेल्दी माइंड के साथ स्टडी करते हैं। यहाँ पे हॉस्टल्स रूम्स लड़कों के अलग हैं, लड़कियों के अलग हैं। 2 शेयरिंग रूम्स भी हैं, 3 शेयरिंग रूम्स भी हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने ट्विन शेयरिंग लेना है या आप 3 लोग कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं और आप ट्विन शेयरिंग में आना चाहते हैं तो ये रूम्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो यूनिवर्सिटी ये फैसिलिटी भी आपको देती है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होता है, वो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे मोस्टली चाइना में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MOE लिस्टेड हैं वो 30 to 35,000 कॉस्ट करती हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो ट्यूशन फ़ी है वो 45,000 RMB तक भी है। बट हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी की लोएस्ट फ़ी है।
अगर हम एमओ इलिसिट कैटेगरी में देखते हैं तो मिनिमम फ़ी जो है वो 30,000 होती है, जो कि हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी 30,000 RMB ही है। अगर आप 2 शेयरिंग में रहना चाहते हैं तो विद इन 5,000 RMB पर ईयर आपका हॉस्टल एक्सपेंस है। अगर आप 2 शेयरिंग में रहते हैं, इंक्लूडिंग हॉस्टल बेसिक एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी ईच एंड एवरीथिंग को जब आप इंक्लूड करते हैं तो विद इन 5,000 लाइक 4,500 तक आपके पर ईयर हॉस्टल बन जाता है। तो हॉस्टल की फ़ी भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप 3 शेयरिंग में कंफर्टेबल हैं तो ऑलमोस्ट आपका 3,000 RMB तक आपका पर ईयर हॉस्टल हो जाता है। ये मैंने आपको चाइनीज़ करेंसी में बताया कि फ़र्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट आपका 30,000 ट्यूशन है, 5,000 अगर आप हॉस्टल एक्सपेंस लगाते हैं, एडमिशन चार्जेस सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तब भी आपका ऑलमोस्ट 20 to 21 लैक्स आपका फर्स्ट ईयर का टोटल एक्सपेंस बनता है। सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड 35,000 RMB आपका टोटल एक्सपेंस है। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखते हैं, सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड आपने 14 लाख पर ईयर देना है। पहले साल 20 से 21 लाख, सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड ऑलमोस्ट 14 लाख। तो जब आप इसको ओवरऑल कॉस्ट देखते हैं तो ये पाकिस्तान की फ़ीस से ऑलमोस्ट हाफ बनती है। पाकिस्तान में पर ईयर जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट 28 to 30 लैक्स है और हर साल 6 to 7% फ़ी जो है वो बढ़ती है, जबकि चाइना में इस तरह नहीं होता है। चाइना में फ़र्स्ट ईयर में फ़ीस ज़्यादा होती है क्योंकि आपने ट्रैवल करना है, आपके वीज़ा के चार्जेस होते हैं, आपके एडमिशन के चार्जेस होते हैं, आपका एयरपोर्ट पिकअप होता है, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड आपको पे करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो सिर्फ वन टाइम चार्जेस होते हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर भी कम है, एमओ इलिसिट भी है, जितनी भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है सबसे अप्रूव्ड है और रैंकिंग भी हाई है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें, यहाँ पे एक ड्रॉबैक मैं आपको बता दूँ, इसको आप ड्रॉबैक कह लें या फैक्टर कह लें, बट स्टूडेंट्स को ये बताना ज़रूरी होता है क्योंकि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आना है, पूरे 5 साल की स्टडी है, 1 साल की इंटर्नशिप है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है। मोस्टली स्टूडेंट्स का कंसर्न क्लाइमेट नहीं होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए फिर और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है सर्दियों में वो माइनस में ही रहता है, ऑलमोस्ट -20, -10, -20 तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। गर्मियों में यहाँ पे 32, 35, 36 तक भी जाता है। तो गर्मियों में फुल गर्मी होती है, सर्दियों में सर्दी भी होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके लिए ये चीज़ कंसर्निंग होती है, इसलिए मैंने ये बता दी है। क्योंकि हीलोजियांग प्रोविंस जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है हार्बिन में, एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, अगर हम हीलोजियांग प्रोविंस का टेम्परेचर देखें तो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाता है, लाइक -10, -20। बट स्टूडेंट्स परेशान नहीं होते हैं क्योंकि डेली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है। यहाँ पे उसी तरह से क्लासरूम्स को, बिल्डिंग्स को, आपकी डेली लाइफ रूटीन को उस तरह से सेटअप किया जाता है कि आपको इस तरह से नहीं है कि आपको सर्दी की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मोस्टली ऐसा होता है कि सेमेस्टर ब्रेक्स होती हैं, जब यहाँ पे विंटर सेशन होता है, एग्ज़ाम्स के बाद बच्चे पाकिस्तान चले जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, तब तक क्लाइमेट वैसे भी ठीक हो जाता है। बट अगर आप इधर भी रहना चाहते हैं तो भी आपको हॉस्टल रूम में सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्लासरूम्स भी फुली इक्विप्ड हैं, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे मैसर हैं। तो यहाँ पे डेली लाइफ में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। बट एज अ स्टूडेंट आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह से अगर हम मार्क्स की और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एटलीस्ट जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो 70% है। एटलीस्ट आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। जितनी भी एमओ इलिसिट यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका ऑलमोस्ट क्राइटेरिया 70% FSC मार्क्स का है। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 60% मार्क्स भी अलाउ कर देती हैं, उनको भी एडमिशन दे देती हैं, बट हार्बिन में एटलीस्ट आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। 70% मार्क्स के साथ बाकी सारे वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होते हैं। पासपोर्ट, पुलिस कैरेक्टर, मेडिकल एग्जामिनेशन, मैट्रिक, FSC, ईच एंड एवरीथिंग वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए होते हैं। आपको मैंने ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से बता दिया, यहाँ के क्लाइमेट के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से, एफिलिएशन के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से आपको बताया, हॉस्टल रूम्स के हवाले से आपको बताया। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।